इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हम सब जानते हैं कि इसे इन्वेस्टिंग की बेस्ट किताब माना जाता है। हर कोई कहता है कि अगर इन्वेस्टिंग सीखनी है तो इस किताब को जरूर पढ़िए। लेकिन आप में से जिन लोगों ने इसे पढ़ा है वो जानते हैं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है उसे समझना आसान नहीं है। वो इसलिए कि ये बहुत बहुत सालों पहले लिखी गई थी, तब इंग्लिश थोड़ी अलग तरह की होती थी, हिंदुस्तानियों के लिए उसे समझना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो इस किताब को पढ़ना आसान नहीं है। जब मैंने भी पहली बार इस किताब को पढ़ा था तो मैं काफी डिप्रेस हो गया था कि अगर ये इन्वेस्टिंग की सबसे अच्छी किताब है तब तो मुझे इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती और मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो काफी डिप्रेस हुआ था मैं। तो अगर आप लोग भी इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप इस किताब से कैसे सीख सकते हैं, तो इसे पढ़ने के पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा, जिससे जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सारे फंडे समझने में काफी आसानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस किताब में डिस्कस किया गया है वो है इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स में क्या फर्क होता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। हमें लगता तो है कि हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन सच में हम होते स्पेक्यूलेटर हैं। तो क्या फर्क होता है एक इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में? एक इन्वेस्टर होने के लिए तीन चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, थोरो रिसर्च, यानी कि आप जब भी कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं तो आप खूब ज्यादा रिसर्च करें उस कंपनी के बारे में। लेकिन ज्यादातर लोग किसी न्यूज चैनल को देख के या कोई मैगजीन पढ़ के शेयर के बारे में जरा सा एक रिपोर्ट पढ़ा और हमें वो शेयर पसंद आ जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहते हैं कि जो लोग दूसरों की रिसर्च पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं ही नहीं, वो स्पेक्यूलेटर्स हैं। सेकंड क्वालिटी इन्वेस्टर्स की होती है कि वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जब हम कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस दाम पे हम उस शेयर को खरीद रहे हैं वहां हमारा पैसा सेफ है कि नहीं। वहीं स्पेक्यूलेटर्स क्या देखते हैं? स्पेक्यूलेटर्स को तो बस एक चीज से मतलब है कि आज मैं 100 रुपए में ले रहा हूं, ट्रेंड या मोमेंटम क्या बोलता है, क्या ये शेयर कुछ महीनों में डबल हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो वो स्पेक्यूलेटर्स हैं। इन्वेस्टर्स पहली चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरा पैसा इस दाम में, इस शेयर में सेफ है या नहीं। सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात आती है प्रॉमिस ऑफ एडिक्वेट रिटर्न। अब ये थोड़ा पेचीदा है। एडिक्वेट रिटर्न मतलब कितना रिटर्न? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिटर्न से संतुष्ट हैं। अगर आप 7 या 8% के रिटर्न से संतुष्ट हैं तो एफडी भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपको 15% का रिटर्न चाहिए तो एफडी आपके लिए केवल सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है? क्या आपको एफडी में लगाना चाहिए जो 7-8% का रिटर्न देगी? क्या आपको गोल्ड में लगाना चाहिए जो 11-12% का रिटर्न देगा? आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए जो 14-15% तक का रिटर्न दे सकता है? या फिर आपको सीधा स्टॉक्स में लगाना चाहिए जिससे आप 20% के आसपास का रिटर्न भी निकाल सकते हैं? तो आपके लिए सही रिटर्न क्या है उससे डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या सेविंग। सेकंड पॉइंट जो इस बुक में मेंशन किया गया है वो है मिस्टर मार्केट का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, चलिए समझते हैं। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो कि मार्केट चलाता है, ऐसा इस बुक में कहा गया है। पूरे मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम का एक इंसान चलाता है और वो बहुत ही मूडी है। किसी दिन वो बहुत अच्छा फील करता है, उसका मूड बहुत अच्छा रहता है, किसी दिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। तो जिस दिन वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, उस दिन वो अब सारे शेयर्स के दाम महंगे कर देता है। आपको सारे शेयर महंगे में मिलेंगे, सारे शेयर्स में हरे निशान रहेंगे और आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा दाम मिलेगा, क्योंकि उस दिन मिस्टर मार्केट बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। वैसे ही कुछ दिन मिस्टर मार्केट बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता, मार्केट खत्म होने वाला है, सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। तो उस दिन क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, वो अपने सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते में बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसको जिस दाम पे शेयर लेना है ले लो। तो बेंजामिन ग्राहम इस किताब में कहते हैं कि आपको इंतजार करना है कि किस दिन मिस्टर मार्केट का मूड खराब है, किस दिन मिस्टर मार्केट बहुत डिप्रेशन में है, उनके डिप्रेशन का फायदा उठाइए। आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर मार्केट मूडी है। जिस दिन वो डिप्रेस्ड है उस दिन शेयर्स खरीदिए, और जिस दिन उनका मूड बहुत अच्छा है उस दिन आपके पास जो शेयर्स हैं वो उन्हें महंगे दामों पे बेच दीजिए। इस तरीके से मार्केट आपको नहीं, आप मार्केट को चलाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना मूड मिस्टर मार्केट के हिसाब से चलाते हैं। अगर मिस्टर मार्केट डिप्रेशन में है, सारे स्टॉक्स रेड हैं, तो हम भी डरने लगते हैं, हमारा भी मूड नेगेटिव हो जाता है, हम भी उस गिरे हुए मार्केट में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। तो अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड तय करेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। अगर आप मिस्टर मार्केट के ऑपोजिट अपना मूड रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये एक सिंपल सी बात इस पूरी बुक का सार है। अगर आप
आपको इस बुक से कोई एक चीज याद रखनी है तो मिस्टर मार्केट का कंसेप्ट याद रखिएगा। तीसरा कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। जरा सोचिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको सरकार ने काम दिया है कि एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, जिसमें एक बार में 10 ऐसे ट्रक गुजरेंगे जिसका वजन 1000 किलो है, यानी कि 1000 के 10 ट्रक उस पुल से गुजरा करेंगे। तो उस पुल में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 10,000 किलो का वजन सहन कर सके। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो क्या आप पुल को इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि वो 10,000 किलो सहन कर पाए, या फिर आप थोड़ा ज्यादा क्षमता का पुल बनाएंगे, 11,000 किलो, 12,000 किलो, ताकि कहीं कोई ट्रक ओवरलोडेड आ जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ट्रक आ जाए तो भी पुल को कुछ होना नहीं चाहिए, सबकी सेफ्टी रहनी चाहिए। तो हमेशा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सेफ्टी लेके चलना को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे एग्जाम में अगर पासिंग मार्क्स 50 हो तो हम सिर्फ 50 का पढ़ के थोड़ी जाते हैं, हम तो ज्यादा पढ़ के जाते हैं कि कहीं कुछ गलती हो जाए। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर 100 रुपए में बहुत अच्छा बाय है, 100 रुपए में आपको अच्छा बार्गेन मिल रहा है, उसे खरीद लेना चाहिए, तो उसे 100 में नहीं 80 में खरीदिए। 20% के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, क्योंकि आपका अंदाजा गलत हो सकता है। अगर आपको कोई कंपनी 100 में अच्छी लग रही है तो आपके कुछ अनुमान होंगे कि कंपनी का अगले साल मुनाफा बढ़ेगा या सेल बढ़ेगी, तो आपका अनुमान बहुत सारे कारणों से गलत हो सकता है। इसीलिए अपने अनुमान से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके उसे और सस्ता खरीदें। हर शेयर को खरीदने से पहले 15-20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। और चौथी चीज जो डिस्कस की गई है वो है आईपीओस के बारे में। आईपीओस को लेके बहुत हवा रहता है, बहुत ज्यादा हाइप रहता है कि नई कंपनी आ रही है, आईपीओ लेके बहुत अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो आईपीओस में इन्वेस्ट करने से पहले बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप ध्यान रखिए कि आईपीओस आपको कौन बेच रहा है। जब शेयर बाजार में नॉर्मल एनएससी, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंज आप शेयर खरीदते हैं तो वहां आपको कौन शेयर बेच रहा होता है? कोई आपके जैसा ही कॉमन इन्वेस्टर। वहीं जब आप आईपीओ में शेयर खरीद रहे होते हैं तो आपको शेयर कौन बेच रहा होता है? कंपनी, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर कंपनी आपको शेयर बेच रही है। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो बाजार प्राइस डिसाइड करता है। ऐसे में चांसेस रहते हैं कि आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड मिले। लेकिन अगर कंपनी खुद अपना शेयर बेच रही है मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर, तो 0% चांस रहता है कि आपको वो शेयर अंडर वैल्यूड मिलेगा। अगर कंपनी का ओनर खुद अपने शेयर बेच रहा है तो वो तो उसे महंगे में ही बेचेगा। तो जहां स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है किसी शेयर को सस्ता खरीदने का, आईपीओ एक तरह से गारंटी रहता है कि आप शेयर को महंगे में ही खरीदेंगे। और वैसे भी जब 5000 कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं तो उस एक नए आईपीओ के पीछे पीछे क्यों भागना, जबकि आईपीओ को खरीदने का प्रोसेस भी मुश्किल है। स्टॉक मार्केट से तो आप बहुत ही आसानी से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आईपीओ को अवॉइड करें। तो ये थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की 4 सबसे जरूरी बातें। इसके अलावा इस बुक में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए काफी कुछ और भी है। तो अब जबकि आपने ये वीडियो देख लिया है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को खरीदिए और